4, 3, 2, 1, go. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशु टेक में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्लास 10 का पूरा कोर्स मैं आपको कराऊंगा। तो उसी में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे इंग्लिश ग्रामर को। उसमें आज मेरी पहली क्लास है, जिसमें मैं आपका बेसिक जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो जिनसे आगे हमारा बेस बन जाएगा और हम आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इंग्लिश क्या होता है। देखो, जैसे हमारी हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज होती है, एक प्रकार की भाषा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स आज से पहले आपने काफी बार ABCD तो पढ़ी है सभी ने, क्योंकि 10th में आप पहुंचे तो ABCD तो जाहिर सी बात है पढ़ी है। तो ABCD में जैसे हम लोगों ने अल्फाबेट के नाम पे अभी A ले लिया, ये A एक अल्फाबेट है। इसी प्रकार से ABCD ऐसे करके Z तक होती हैं, यानी कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स। उन्हीं को जो है हिंदी में हम लोग वर्णमाला बोल देते हैं। तो 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद में है कि अल्फाबेट को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें जो पहला होता है वो होता है वोवेल, और जो दूसरा होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। देखिए, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें 5 टाइप्स के जो होते हैं वो वोवेल होते हैं। वो है A, E, I, O, U, ये वोवेल हो गए। इसके अलावा जो भी बचते हैं B, C, D, F, वो सभी Z तक जो है उतने कॉन्सोनेंट हो गए। उसके बाद में जो A, E, I, O, U ये वोवेल होते हैं, इनसे 20 साउंड्स निकलते हैं। और जो B से लेकर Z तक कॉन्सोनेंट होते हैं, इनसे 24 साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि 24 साउंड्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये साउंड्स क्या होता है वो भी देखिए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि आ से आ तक, ये आपने हिंदी में पढ़ा है कि जो आ से लेकर आ तक होते हैं जितने भी वर्ण, उनको हम लोग कहते हैं स्वर। और स्वर जो है इसी को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल। तो आ से आ तक जो है यहाँ पे 20 साउंड्स निकलते हैं, और जो 24 साउंड्स हैं वो हमारे का से लेकर लास्ट तक होते हैं, ज्ञा तक। तो साउंड्स आपको ऐसे पता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम उससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं अम्ब्रेला। अब ये बताइए, ये वर्ड यू से शुरू हुआ है। यू से जो भी वर्ड शुरू होते हैं, बताइए इसके आगे अगर हम लोग आर्टिकल लगाना चाहें तो ए लगेगा कि एन लगेगा? बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि जो वोवेल होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, यानी A, E, I, O और U, ठीक है। तो U जो है एक वोवेल है, वोवेल के साथ हमेशा A आएगा, N आएगा, वोवेल के साथ हमेशा N आएगा। ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्सोनेंट। जैसे हम लोगों ने ले लिया काइट, यहाँ पे वर्ड है K, तो अभी हम लोगों को पता है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ A आएगा, वोवेल के साथ हमेशा N आता है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा A आता है। इतना आपको क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मुझे आपको साउंड्स के बारे में बताना है। इसके लिए कॉन्सोनेंट को जरा देर के लिए हटा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, N अम्ब्रेला हो गया। अब हम लोग वर्ड ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। अब आप हमें ये बताइए कमेंट में कि ए आएगा यहाँ पे कि एन आएगा।
कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर रहा हूँ, आप बताइए। देखो बच्चा, ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे ये वर्ड आया है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में प्रोनाउंसिएशन जब आप चेक करेंगे तो आ निकल रहा है अम्ब्रेला। ऐसे जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन यू। देखो तो ए और एन आर्टिकल जो होते हैं वो साउंड कैसे निकालेंगे हम लोग, हिंदी में चलेंगे इसके लिए थोड़ा। जैसे अम्ब्रेला निकल रहा है तो यहाँ पे एन आ गया, यू निकल रहा है यानी यूनिवर्सिटी, या जो है वो हम लोगों के आपके कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, हिंदी में भी देखें तो वो उसमें व्यंजन में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। इतना डिफरेंस होता है। अब वर्ड तो ये भी यू से स्टार्ट होता है, ये भी यू से स्टार्ट होता है, पर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो दोनों जो यू है, यू तो वोवेल ही होता है वैसा, पर इनका जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे आ है और यहाँ पे यू है, इसीलिए यहाँ पे ए यूज हुआ है और यहाँ पे एन यूज हुआ है। ये साउंड्स का डिफरेंस है, यही चीज साउंड है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये जो है एक तरीके का बेसिक हम लोगों का था। इसमें एक चीज हम आपको और बताते हैं, देखो बच्चे, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, अगर इसको पार्ट में डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पार्ट होगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसको। और जो सेकेंड पार्ट है वो एडवांस ग्रामर में चला जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये एडवांस ग्रामर में जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हमारे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एडवांस ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हो गया हम लोगों का टेंस, सेंटेंस और वोकैब भी लेंगे एडवांस ग्रामर में। अलग से भी पढ़ते हैं वोकैब को, आपको इसी में पढ़ा देंगे क्योंकि आप 10th में, तो आपके लेवल पे वोकैब इसी में हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग पैराग्राफ्स, और ऐसे ही जो भी चैप्टर बचे हुए वो सभी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, एडवांस ग्रामर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो एडवांस ग्रामर पे चलेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए और कमेंट करिए जैसा भी आपको लगता हो। धन्यवाद।